तो उधर बाबा श्याम की पहली सीढ़ी जो होती है चढ़ने वाली, उस पर पैर रखते ही पहली सीढ़ी पर रखते ही सारे खत्म हो मुंह के गया, छाले सारे गायब हो गए। सारे घाव सब चीज खत्म। मैंने बाबा को अर्जी लगा दी, वो डॉक्यूमेंट्स सारा चरणों में रख दिया बाबा के। फिर उसके बाद जब मैं नेक्स्ट टाइम गई 15 दिन के बाद दिखाने के लिए, तो फिर उन्होंने बोला कि आपके पैर में तो कुछ ऐसा निकलवाने के लिए कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब तो ये बाबा श्याम का साक्षात रातों रात इनकी जीवन में चमत्कार हुआ है, और बहुत से चमत्कार बाबा श्याम के हुए हैं इनके जीवन में। बाबा श्याम ने अपने होने का प्रमाण इनको दिया है साक्षात। ये बोलते हैं अगर दिल से बातें की जाए तो। अच्छा, दिल से अगर बाबा से बात की जाए तो बोलते भी हैं, और क्या, बात भी होती है। जी जी बिल्कुल। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते बाबा, अगर तुम न होते। और बाबा मेरा नंबर नोट कर लीजिए 920540 जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम। क्या नाम है मैम आपका? गौरी श्याम देवानी। गौरी श्याम जी, दीवानी। जी, कहाँ जी। से हो आप? और मैं दिल्ली से हूँ, और बाबा ने मुझे अपनी शरण में बहुत अच्छा स्थान दिया हुआ है। अच्छा, और पूछिए क्या पूछना चाहते दिल्ली हैं। से हो आप? हम्म। बाबा श्याम से कब जुड़े हुए हो? कब से जुड़े हुए यूँ हो? तो मेरा 8-10 साल हो गए मेरे को जुड़े हुए, और यूँ तो पिछले जन्म का कनेक्शन है बाबा से, कोई आज का कनेक्शन नहीं है। अच्छा, पिछले जन्म का कनेक्शन बहुत है। पुराना कनेक्शन है मेरा श्याम बाबा से। और मैं सिंगिंग करती हूँ, भजन गायिका हूँ, और बाबा को प्यारे प्यारे भजनों से सेवा से रिझाती हूँ अपने। अच्छा, तो पुराना कनेक्शन कैसे है बाबा से? आपको कैसे अनुभूत हुआ कि मैं पिछले जन्म से बाबा की दीवानी हूँ? वो ऐसे कि जब इंसान जब बहुत डीपली एक क्लोज हो जाता है अपने किसी भी देवी देवता के, अच्छा, तो उसे इंडिकेशन मिल जाता है, एक अंदर से भी आवाज आती है कि ये हमारा कोई आज का कनेक्शन नहीं है, अच्छा। ये पिछले जन्मों का कनेक्शन है जो प्रभु ने अपनी शरण में मुझे लिया हुआ है। अच्छा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े सेठ इनकी सेवा में आने के लिए तरसते हैं, वो आ भी नहीं पाते हैं। तो मेरा ये परम, एक तो मनुष्य शरीर होना ही बहुत बड़ी बात है, सौभाग्य की। उस पे ये बाबा ने मुझे भजनों की सेवा दी हुई है, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। कब से गा रहे हो आप? इस जन्म में कब जुड़े थे बाबा श्याम से? इस जन्म में तो मेरे को 12-14 साल हो गए। बाकी ये सिंगिंग का मेरा हर महीने पहले मैं आती थी यहाँ हाजिरी लगाने के लिए, तो अब बाबा ने मुझे फिर परमानेंट अपने चरणों से जोड़ लिया। अच्छा। और फिर सेवा में मुझे नाम मौका के आगे भी श्याम दीवानी लगा दिया है बाबा से जुड़ते ही। बाबा ने लगवाया है, जो देते हैं बाबा, हुक्म देते हैं तभी होता है। हमारी मर्जी हम तो सोच ही सकते हैं, करने वाले ये हैं अच्छा। सब कुछ। चलिए, भजन भी सुनेंगे आपका। अच्छा, ये बताइए, आप इतने सालों में बाबा का कोई कृपा बनी, कोई चमत्कार किया बाबा श्याम ने आपसे? बहुत चमत्कार किए हैं एक्चुअली मेरी लाइफ में। तो इनकी लाइफ में हर डे और हर पल चमत्कार है। ये नहीं है कि चमत्कार कल होने वाला है या परसों होने वाला है। अगर महसूस किया जाए दिल से, सच्चे भाव से, तो हर पल चमत्कार करते हैं ये। हर पल करते हैं। ऐसा कोई पल नहीं है जिसमें चमत्कार नहीं हुआ हो। आपकी लाइफ में कोई ऐसा अटूट चमत्कार हुआ हो, कोई सबसे- ऐसे चौंकाने वाला? बहुत सारी चमत्कार है, उसमें से एक बताती हूँ। हाँ। पहले मेरा काफी टाइम, सालों पहले फ्रैक्चर हो गया था पैर में। अच्छा, पैर फ्रैक्चर हो गया हाँ, था। तो फिर उसके बाद में डॉक्टर ने कह दिया था कि प्रॉपर आप चल नहीं सकते नहीं हो। पाओगे, हाँ। तो लेकिन मुझे तो पूरा भरोसा था इनके ऊपर, मुझे पूरा फुल कॉन्फिडेंस था, ब्लाइंडली फेथ, कि मैंने कहा बाबा सब कुछ, जब आपने मुझे सेकंड लाइफ दी है, ये मेरी कोई फर्स्ट लाइफ भी नहीं है, सेकंड लाइफ है। अच्छा। और जब सेकंड लाइफ दी है तो आपको Second आगे life। सेवा हाजिरी करानी है, तो सब कुछ आप ही कराओगे। जब अच्छा। आपको बुलाना है तो वहाँ पे आप करवाएंगे सब कुछ। बिल्कुल। तो बाबा ने मैंने अल्ट्रासाउंड, वो एक्सरे करवाया पैर का, तो उसमें 2 नहीं 3 मेरे वो थे फ्रैक्चर। तो उसके बाद में घर में सब टेंशन में आ गई कि अरे एक्सीडेंट हो गया था क्या? अरे बस पूछिए मत ऐसा, मतलब। तो फिर उसके बाद में एक्सरे करवाया, एक्सरे के बाद में तो फिर मेरे को 6 महीने के रिलीफ के लिए बोल दिया, बेड रेस्ट के लिए। अच्छा। फिर उसके बाद में एक पैर में रॉड पड़ी हुई थी 2, अच्छा। तो पैर में फिर एक रॉड निकलवाई, क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, तो पेन हो रहा था उसकी वजह से। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि एक रॉड मेरे पैर में अभी भी पड़ी हुई है। तो बीच में अभी मैं यहीं गई हुई थी दिखाने के लिए हड्डी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने दवाइयाँ लिख दी थी कि अभी मैडम अभी मत निकलवाइए, अभी ऐसे ही रहने दीजिए आप। तो जब मैं निकलवाने 1 हफ्ते तक मैंने वो दवाई का कोर्स किया, हफ्ते 10 दिन। फिर उसके बाद में जब मैंने बाबा को अर्जी लगा दी, वो डॉक्यूमेंट्स सारा चरणों में रख दिया बाबा के। फिर उसके बाद में बाबा ने मुझे
मतलब जब मैं नेक्स्ट टाइम गई 15 दिन के बाद दिखाने के लिए, तो फिर उन्होंने बोला कि आपके पैर में तो कुछ ऐसा निकलवाने के लिए कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब अच्छा। और आप कब मेरे बाबा ने कब क्या कर देती है मुझे पता ही नहीं चला। अब मुझे जरूरत ही नहीं है कुछ भी उस रोड को निकलवाने निकलवाने की जरूरत नहीं के है। लिए। तो मना कर दिया डॉक्टर ने कि आप ये अब सब कुछ नॉर्मल है और बाकी ऐसा नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो मुझे बाबा पे पूरा भरोसा है वो मुझे। रिपोर्ट्स बाबा को चढ़ा दी थी क्या आपने? हाँ, और चढ़ाई थी, और उसके अलावा डेली मेरे पेन होता था, मतलब मैं प्रोग्राम में भी प्रॉपर नहीं जाने में भी मुझे वो हो रहा था कि मैं कैसे प्रोग्राम में जा पाऊंगी। मैं बाबा आपने जो सेवा दी हुई है, क्योंकि आपने कभी अपने भक्तों का मान नहीं डाला और मुझे पूरा फुल कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर। तो फिर आज की डेट है, अभी तक कोई ऐसा दर्द का नाम निशान नहीं है, ईमानदारी से बताते, वरना मैं जरा सा दर्द भी सहन नहीं कर पाती। अच्छा, इतना दर्द होता था? बिल्कुल बिल्कुल। और आज की डेट में कोई नाम 1% भी नाम निशान नहीं है दर्द का। और उसके अलावा बाबा ने ऐसी जगहों पे मेरा साथ दिया है जो आई कांट एक्सप्रेस इन द वर्ड्स, मैं बता नहीं सकती आपको। अच्छा। मेरी एक बार सोने का कोई मेरा इयररिंग खो गया था। अच्छा अच्छा। तो फंक्शन था घर में, शादी वगैरह सिस्टर का, तो घर में मेरा सोने का इयररिंग खो गया था, उसका मिलने का कोई चांस नहीं था, मैं तो भूल गई थी। अच्छा। तो जब कूड़े में उसको जब सुबह झाड़ू लगाने लग गई मेरे घर में, तो उसमें मतलब उसमें उसी में पड़ा हुआ कूड़े में मिला। पड़ा था? जी जी जी। अच्छा। तो बाबा ने बहुत सारे ऐसे चमत्कार किए हैं कि मुझे तो इन्हीं पे भरोसा है। क्योंकि इंसान तो एक बार धोखा भी दे सकता है, लेकिन ये कभी धोखा नहीं दे सकते बाबा हमें। कभी धोखा नहीं देंगे। ये हमेशा ना, ये इतना दे के भी कभी एहसान नहीं जताते। आज की डेट में इंसान तो कह देता, थोड़ा सा अगर उससे कुछ हेल्प भी लो तो वो एहसान दिखाते हैं कि भाई हमने ये किया। मेरे बाबा तो शीश के दानी हैं, जो शीश के दान दे सकते हैं वो सब कुछ दे सकते हैं। सच में बाबा साक्षात है, ये कोई पत्थर की मूर्त नहीं है यहाँ पे। ये बोलते हैं अगर दिल से बातें की जाए तो। अच्छा, दिल से अगर बाबा से बात की जाए तो बोलते भी हैं, और क्या, बात भी होती है। जी जी बिल्कुल। और ये चीज आपने महसूस की? महसूस बहुत पल पल महसूस करती रहती हूँ, क्योंकि मेरा तो बहुत डीपली कनेक्शन हो गया है इनसे। अच्छा। मुझे तो हर सूरत में, आपकी सूरत में भी यही दिखाई दे रहे हैं मुझे। अच्छा, बाबा श्याम दे रहे हैं। मुझे हर सूरत में यही दिखाई देती है। और बाबा हमें और जीने की चाहत न होती, बाबा अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, आगाज तुम हो, अंजाम तुम हो, मेरे श्याम बाबा मेरे चारों धाम तुम हो, आठों पहर करूं वंदना तुम्हारी, सुबह मेरी और मेरी शाम तुम हो, दिल को धड़कने की आहट न होती, अगर तुम न होते बाबा, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते बाबा, अगर तुम न होते। और बाबा के लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगी कि बाबा दिल की हसरत अब जुबां पे आने लगी है, और आपने देखा तो जिंदगी मुस्कुराने लगी है। ये मेरे प्रेम की हद है या मेरी दीवानगी समझो, कि मुझे हर सूरत में बाबा आपकी सूरत नजर आने लगी है, नजर आने लगी है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत अच्छा गाते हो आप। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इसी तरह से सभी श्याम प्रेमियों से मेरी, कोई भी श्याम प्रेमी आपसे कांटेक्ट करना चाहे, कोई कीर्तन करना चाहे, तो वो कैसे प्रकार जी जी, आपसे? गौरी श्याम देवानी के नाम से मेरा, गौरी सिंगर के नाम से चैनल है मेरा, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे भी। और उसके अलावा अगर मेरे से कोई पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं प्रोग्राम्स के लिए, कीर्तन जागरण चौकी के लिए, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए 920540884446। चलिए, ये नंबर है, गौरी श्याम दीवानी के नाम से इनका नाम है, इनका अकाउंट है। तो आपको जब भी बाबा श्याम का कीर्तन करवाना हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो। और इनके भजन की लाइनें आपने सुनी है, काफी प्यारा भजन गाते हैं, काफी प्यारी आवाज है इनकी। तो जय श्री श्याम, राधे राधे। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। क्या नाम है सर आपका? धनंजय कुमार। क्या? धनंजय कुमार। धनंजय कुमार। कहाँ से आए हो धनंजय जी? बिहार छपरा से। बिहार छपरा से? जी। अच्छा, इतने दूर बाबा श्याम से मिलने? जी। कैसा लगता है बाबा से मिल करके? बहुत अच्छा लगता है, एकदम। लगता हाँ, लगता है कि एकदम सचमुच बाबा हमारे सामने। सच में बाबा है, हाँ, साक्षात साक्षात बाबा है, तो सब मनोकामना पूरा करते हैं। मनोकामना भी पूरी करता है।
क्या बात है। तो इससे पहले आप आए थे या पहली बार आए? पहली बार आया। पहली बार आए हो। पहली बार तो आए। मनोकामना मांगी थी क्या बाबा से? मन में है जो आदमी मनोकामना मांगेगा आदमी। अच्छा अभी दर्शन करने जा रहा है। अच्छा, दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ, ये लोग हैं साथ में हमारे बगल, ये लोग जाते हैं लोग बहुत। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया। आप इससे पहले भी आए हो या पहली बार? कई बार आए भैया। कई बार आए हो। तो कितने साल हो गए आते हुए? वो सबसे पहले 20 साल पहले आई थी, उसके बाद फिर अभी पिछली साल भी आई थी, फिर बीच में भी एक बार और आई थी। ऐसे कृपा बन रही है कि बाबा श्याम? एकदम बिल्कुल बिल्कुल बन रही है। 100%। क्या कृपा बनाई? कोई चमत्कार किया क्या बाबा? बहुत चमत्कार किया है। कोई चमत्कार हुआ? साक्ष- बताओ कोई याद है तो बाबा का चमत्कार। बहुत सारे हैं हमारे यहाँ। खुद बाबा मतलब अपना दर्शन देते हैं, साक्षात विराजमान है हमारे यहाँ। साथ दर्शन भी दिए, विराजमान है। अच्छा, कैसे महसूस हुआ कि वो बाबा विराजमान? हमारी ननद में बाबा अपना रूप दिखाए थे। अच्छा, ननद में दिखाई? जी, और उससे मेरे पति बहुत ठीक हो गए। जैसे ये मेरे पति हैं, हाँ, हाँ। इनकी आधे से अधिक बीमारी समझ लीजिए ठीक हो गई। क्या हो गया था? माउथ कैंसर हो गया था। माउथ कैंसर माउथ का स्टेज कैंसर, मुंह में कैंसर हो गया था आपके? मतलब प्री कैंसरस स्टेज में आ गए। पहली सीढ़ी पर पैर रखे थे तो मेरा पैर रखते ही खत्म हो गया। अच्छा, किस सीढ़ी पर? मतलब तो ननद उधर आशीर्वाद बाबा देती श्याम है। की पहली सीढ़ी जो होती है चढ़ने वाली, हाँ हाँ। उस पर पैर रखते ही पहली सीढ़ी पर रखते ही सारे खत्म हो मुंह के गया। छाले सारे गायब हो गए। सारे घाव सब चीज खत्म, सब खत्म हो गए। सब खत्म। केवल दर्शन 2 करते ही? थे जीभ में, उसके बाद सुबह में वो भी खत्म हो गए। पीठ पे बाबा ने आशीर्वाद दिया था, मतलब ननद में आए थे तो लग रहे थे कि घाव हो जाएंगे उनके। हाँ। सुबह में देखी तो एकदम चिकने थे, कहीं कुछ भी नहीं, और सारी तकलीफ मुंह की गायब हो गई एकदम। गायब हो गई। फिर मुंबई गई, वहाँ डॉक्टरों ने बोला कि कहीं कुछ नहीं है, आराम से जाओ, वहीं पे छपरा में बगल अगल के पास के डॉक्टरों को दिखाओ, वो जैसा कहेंगे वैसा करना। मैंने वैसा ही किया। आज ये बात को अब 6-7 साल हो गए हैं। अच्छा अच्छा। और आज ये सामने देख रहे हैं आप, खड़े तो हैं। उससे मतलब यहाँ आने से पहले आपने डॉक्टर्स को जांच करवाई थी क्या? उन्होंने कैंसर बताया था इस हाँ जी। अच्छा, और उसके बाद में जब वो ठीक हो गए, मुंह के छाले वगैरह, उसके बाद में वापस जांच करवाई आपने? जांच करवा लिए हम। हाँ। कुछ उसमें नहीं है, वापस कैंसर नहीं है? कुछ नहीं। ठीक हो गया? हाँ। हमारे रातों यहाँ रात ही बहुत चमत्कार हो गया। हमारे यहाँ बहुत सारे चमत्कार हुए। बराबर हमारे यहाँ बाबा ननद में आते हैं, और हमारे यहाँ मंदिर भी, हम लोग के बाबा बोले अपने यहाँ पे मंदिर बनवाओ। तो हम लोगों ने बाबा की तस्वीर भी स्थापित की, वहाँ रोज आरती पूजा करते हम लोग। अच्छा। और बाबा जितने भी हम लोग के कष्ट हैं, बहुत पीड़ा हुई जिनको भी हुई हमारे घर में, सबसे हमारी रक्षा करते हैं। थोड़ी थोड़ी देते भी हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी उससे पहले रक्षा करते हैं, समझ लीजिए। हो सकता है इससे ज्यादा पीड़ा आ जाती, उसके पहले बाबा रक्षा लेते हैं। मान लेते हैं एकदम। बाबा श्याम है, अपने होने का प्रमाण दे दिया। देते हैं, हमेशा देते हैं। है ही तभी तो इतने लोग आ रहे हैं। अब 6-7 साल से बिल्कुल कोई कैंसर नहीं है, कुछ नहीं, है, कुछ बिल्कुल नहीं। ठीक हो गए। बिल्कुल ठीक। और थोड़ी छोटी मोटी तो भैया लगी रहती हाँ, है ये तो जीवन बात में, रहती है। उसकी तो कोई ये क्या नहीं नाम है। है सर आपका? गणेश सिंघानिया। गणेश सिंघानिया। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? जी छपरा बिहार बिहार से। जी। अच्छा, गणेश सिंह है ना? गणेश सिंघानिया। तो देखिए भक्तों, ये गणेश जी सिंघानिया है, बिहार के रहने वाले। इनके मुंह में कैंसर हो गया था, माउथ कैंसर हो गया था, और डॉक्टर्स को जब रिपोर्ट ये चेक करवाते हैं अपने, तो उसमें कैंसर घोषित कर देता है डॉक्टर। उसके बाद में बाबा श्याम की नगरी में आते हैं, और बाबा श्याम की जब पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, बाबा श्याम के दर्शन करते हैं, उसी समय इनके मुंह में बदलाव होना शुरू हो जाता है। और वापस घर जाकर जब ये चेक करवाते हैं, डॉक्टर से जांच करवाते हैं, तो बिल्कुल कैंसर खत्म रहता है, कैंसर उसमें आता ही नहीं है। तो ये बाबा श्याम का साक्षात रातों रात इनकी जीवन में चमत्कार हुआ है, और बहुत से चमत्कार बाबा श्याम के हुए हैं इनके जीवन में। बाबा श्याम ने अपने होने का प्रमाण इनको दिया है साक्षात। और क्या कहोगे मैम श्याम भक्तों? बाबा की कृपा हमेशा आप सब पर बनी रहे, और बाबा का विश्वास हमेशा अपने दिल में बनाए रखना। कभी भी उनका साथ मत छोड़ना, क्योंकि वो ही है तो सब कुछ है। वो है तो सब कुछ है। बस बिल्कुल। बहुत बढ़िया। जय श्री श्याम। जय जय श्री श्याम।